दुनिया में किसी भी देश ने भारत को अपनी सुरक्षा में कार्रवाई करने से रोका नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया था। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में लोकसभा में प्रधानमंत्री ने लगभग पौने 2 घंटे का अपना भाषण दिया। 1 घंटा 42 मिनट उन्होंने भाषण दिया और इस दरमियान कांग्रेस के जितने सवाल थे उनके सारे सवालों का जवाब दिया। एक भी ऐसा कोई सवाल नहीं था जिसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। अगर कुछ जवाब छूटा होगा तो वो मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन उनके जवाब में मुझे खासतौर से 2 जवाब का इंतजार था और उसका जवाब मुझे मिल गया। एक तो कांग्रेस जो हर समय यह मुद्दा उठाते रहती है कि ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान विश्व का कोई भी देश जो है सो भारत के साथ खड़ा नहीं था और पाकिस्तान के साथ सारे देश खड़ा थे। और दूसरा यह कि ट्रंप ने मध्यस्थता कर इस ऑपरेशन सिंदूर को सीज फायर करवाया। इन दोनों सवालों का जवाब आज प्रधानमंत्री ने अपने इस वक्तव्य में दिया, लेकिन उनके जवाब को क्या कांग्रेस या उसके आका समझ पाएंगे? प्रधानमंत्री ने लोकसभा में इन दोनों सवालों को किस प्रकार से जवाब दिया, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। यहां पर विदेश नीति को लेकर के भी काफी बातें कही गई। दुनिया के समर्थन को लेकर के भी काफी बातें कही गई। मैं आज सदन में कुछ बातें पूरी स्पष्टता से कह रहा हूं। दुनिया में किसी भी देश ने भारत को अपनी सुरक्षा में कार्रवाई करने से रोका नहीं है। संयुक्त राष्ट्र 193 कंट्रीज सिर्फ 3 देश 193 कंट्री में सिर्फ 3 देश ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया था। ओनली 3 कंट्रीज। अगर कोई देश क्वाड हो, ब्रिक्स हो, फ्रांस, रूस, जर्मनी, कोई भी देश का नाम ले लीजिए, तमाम देश दुनिया भर से भारत को समर्थन मिला। आदरणीय अध्यक्ष जी, दुनिया का समर्थन तो मिला, दुनिया के देशों का समर्थन मिला, माननीय, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मेरे देश के वीरों के पराक्रम को कांग्रेस का समर्थन नहीं। 22 अप्रैल के बाद 22 अप्रैल के आतंकी हमले के बाद 3-4 दिन में ही ये उछल रहे थे और कहना शुरू कर दिया, कहां गई 56 इंच की छाती, कहां खो गया मोदी, मोदी तो फेल हो गया। क्या मजा ले रहे थे। उनको लगता है वाह बाजी मार ली। उनको पहलगाम के निर्दोष लोगों की हत्या में भी वो अपनी राजनीति तराशते थे। अपनी स्वार्थी राजनीति के लिए मुझ पर निशाना साध रहे थे।
लेकिन उनकी ये बयानबाजी, इनका छिछोरापन देश के सुरक्षा बलों का मनोबल गिरा रहा था। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, एक मिनट, प्रतिपक्ष के नेता आपकी बात अपने ध्यान से सुनिए। आप बेटे कांग्रेस कर रहे हैं और कुछ नेताओं को पीछे से, ये उचित नहीं है आपके लिए। न भारत के सामर्थ्य पर भरोसा है और न ही भारत की सेनाओं पर। इसलिए वो लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसा करके आप लोग मीडिया में हेडलाइंस तो ले सकते हैं, लेकिन देशवासियों के दिलों में जगह नहीं बना सकते। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। उसी दौरान 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे। ये मेरा जवाब था। और आगे मेरा एक वाक्य था, मैंने कहा था, हम गोली का जवाब गोले से देंगे। ये 9 तारीख रात की बात है, और 9 रात में और 10 सुबह हमने पाकिस्तान को, सैन्य शक्ति को तहस नहस कर दिया था। यह बात तो सही है कि पाकिस्तान के समर्थन में 3 देशों ने अपना वक्तव्य दिया था, चीन, सीरिया और अजरबैजान ने। बाकी सारे देश खामोश थे। अब इनकी खामोशी का मतलब यह नहीं कि वे सारे हिंदुस्तान के विरोध में थे, वो हिंदुस्तान के सपोर्ट में भी हो सकते हैं। इसलिए उनके बारे में कोई भी स्टैंड लेना सही नहीं है। रह गई बात ट्रंप की। ट्रंप ने 24 बार, 15 बार, 12 बार, या 5 बार, या कितनी बार मध्यस्थता करवाने की बात कही, यह पता नहीं। लेकिन आज तो प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी बड़े नेता ने मध्यस्थता नहीं करवाई। किसी भी बड़े नेता में नाम आता है ट्रंप का भी, ट्रंप भी उसके अंतर्गत आते हैं। अब ये कोई जरूरी नहीं कि ट्रंप का नाम लेकर के ही बोला जाए, लेकिन ये बातें कांग्रेस को और उनके आका को और उनके प्रवक्ता को शायद समझ में नहीं आएगी। और मुझे पूरा शक है, मुझे पूरा अंदेशा है कि कल सुबह से ये लोग शोर मचाना शुरू कर देंगे कि ट्रंप का उन्होंने नाम नहीं लिया। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से वीडियो एक नए मुद्दे के साथ।
एक नए डिबेट के साथ लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।